कब से तुम अस्पताल में काम कर रहे हो और अभी तक तुम्हें लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक नहीं पता। अभी तक तुम्हें सीनियर आता है कहना आता लेफ्ट बंडल है, ईसीजी फेंक के चले जाते हो, तुम देख रहे होते भाई इनको किस पता लग गया है, मुझे क्यों नहीं समझ आई थी। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाता हूँ आज, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल बहुत इजी चीज़ें यार। क्यूआरएस का ध्यान रखना है, V1 एंड V6, ये 3 चीज़ें तुम्हारे जेहन में होनी चाहिए। कंफर्म करना है कि ये बंडल ब्रांच ब्लॉक है भी या नहीं है, तुमने क्यूआरएस को देखना है। अगर वो 120 मिलीसेकंड से ज़्यादा है तो तब वो ब्लॉक होगा। समझ आ गई, वो साइड पे हो गया। राइट बंडल से शुरू करता हूँ। ठीक है, राइट बंडल माठा होता है। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हो सकता है, खैर वो माठी तो नहीं होती, लेकिन खैर COPD एंड देन यू हैव राइट हार्ट स्ट्रेन। ठीक है, इन 3 चीज़ों में होती है, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। आप पता किस तरह चलेगा, V1 और V6 इस तरह मैंने बोला था। V1 के अंदर तुम्हें RSR पैटर्न नजर आएगा, देख रहे हो, समझ आ रही है RSR पैटर्न। और V6 के अंदर तुम्हें जो है वो स्लर्ड S वेव्स नजर आएंगी इस तरह की। ठीक है, ये तुम्हें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक खत्म हो गया। अब लेफ्ट बंडल क्या है? लेफ्ट बंडल विद चेस्ट पेन, न्यू लेफ्ट बंडल विद चेस्ट पेन इज एन MI अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, तब तक तुम्हें होना चाहिए कि भाई ये हार्ट अटैक ही है, जब तक तुम्हें कंफर्म नहीं हो जाता। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, क्या बातें कर रहे हो। V1 के अंदर तुम्हें जो है वो इस तरह का नॉच पैटर्न मिलना चाहिए, एथले डूंगा सा आपको पैटर्न मिल जाना चाहिए V1 के अंदर। और V6 के अंदर तुम्हें जो है M पैटर्न मिलना चाहिए ऑफ द R वेव, डूंगा M पैटर्न, डूंगा M पैटर्न, दैट इज इट, दैट इज लेफ्ट बंडल फॉर यू। जैसे मैंने बताया कि इट इज़ अ हार्ट अटैक अंटिल प्रूवन अदरवाइज, अंटिल तुम्हारे ट्रोपोनेंट्स ठीक नहीं आ जाते, अंटिल तुम्हें ये नहीं पता होता कि यार पुराना चल रहा था। दैट इज लेफ्ट एंड राइट बंडल फॉर यू, खत्म।